This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि किस तरह हमने प्रायिकता के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने सीख लिया था कि प्रायिकता कैसे होती है, क्या नहीं होता है। अभी आज की क्लास में हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे जो हम नहीं कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने छोड़े हैं, तो वो आपके पहले ही हम कर चुके हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले प्रायिकता जब निकालते हैं तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों का मतलब है जो हम चाह रहे हैं वैसे परिणामों की संख्या, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाती है कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका या संभव परिणाम कह लो, कुल परिणाम कह लो, ये सारी एक ही बात होती है। ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक, अब बात करते हैं कि इसके अलावा भी कोई और फॉर्मूला होता है क्या। हाँ बिल्कुल होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है कि अगर किसी घटना के घटने और किसी घटना के ना घटने की जो प्रायिकता होती है, उन दोनों का सम क्या होता है, उन दोनों का सम एक होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं कि मेरे एक हमारा क्या है, एक हमारा बैग है जिसमें चार जो है, चार आपकी ब्लू कलर की अब गेंदे हैं और तीन जो है वो आपकी किस कलर की गेंदे हैं, रेड कलर की गेंदे। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि चार ब्लू कलर की आने की प्रायिकता क्या हो गई, नीले कलर की गेंदों के आने की प्रायिकता क्या हो गई। तो क्या देखते हैं, अनुकूल परिणाम जो कि कितने, चार है। टोटल परिणाम जो कि 7 गेंदों के बराबर हो जाएंगे, और ना आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी। अगर मैं कहूं कि बताओ जो ब्लू बॉल्स है या फिर नीले कलर की बॉल है, उसके ना आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि यहाँ पर 3 है, क्योंकि लाल 3 है तो लाल आएंगी अगर, तो नीली नहीं आएंगी, तो नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो जाती है, 7। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 7/7 क्या आएगा, 1। तो किसी भी घटना के घटने या फिर ना घटने की जो प्रायिकता होती है, उसका सम हमेशा क्या होता है, उसका सम हमेशा 1 होता है। ठीक है, क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें याद रखनी है और हम इन्हीं का उपयोग करके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात करते हैं बच्चा कि आपका पहला क्या है, कहा गया घटना की प्रायिकता। घटना ई की जो प्रायिकता होती है और घटना ई के ना घटने की जो प्रायिकता होती है, उन दोनों का सम क्या होता है, 1 होता है। ये हम नहीं पढ़ा अभी। ठीक है, क्योंकि घटना के घटने और ना घटने का जो टोटल सम होता है वो 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चे, अगर हम बात करें उस घटना की जिसकी प्रायिकता जो घटित नहीं होती है। देखो एक और चीज हम यहाँ पर बता देते हैं बच्चे कि जो प्रायिकता होती है वो 0 या फिर 1 के बीच में ही होती है। या तो वो 0 हो सकती है, ठीक है, या 1 हो सकती है, 0 और 1 के बीच में होगी। ना ही कभी हमारी प्रायिकता ऋणात्मक होती है या कह लो 0 से कम होती है, और ना ही हमारी जो प्रायिकता है वो 1 से बड़ी होती है। तो 0 और 1 के बीच में ही हमारी प्रायिकता रहती है। और यहाँ पर अगर हमारी किसी भी इवेंट की, किसी भी घटना की क्या हो, 0 प्रायिकता होती है, तो उसको हम कहते हैं असंभव घटना। मीन्स वो घटना घटित ही नहीं हो सकती। ठीक है, क्या नहीं हो सकता, वो घटना घटित ही नहीं हो सकती। और सेम अगर हम बात करें कि किसी भी घटना की प्रायिकता 1 है, तो हम उसको क्या कहते हैं, निश्चित घटना कहते हैं, कि वो घटना घटेगी ही घटेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पर कहा गया था कि जो हमारी किसी घटना की जो प्रायिकता है जो घटित नहीं हो सकती, उसको क्या कहते हैं, कितनी होती है, तो प्रायिकता उसकी कितनी होती है बच्चा, 0। जो घटना कभी घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है। सेम ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, ऐसी घटना को असंभव घटना कहते हैं। असंभव मतलब हो ही नहीं सकता। गुड इवनिंग बच्चे। ठीक, थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, उस घटना की प्रायिकता जो कि निश्चित हो, मतलब जो होना ही होना है। अभी हमने आपको बताया कि ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, निश्चित घटना कहते हैं। और ऐसी प्रायिकता कितनी होती है, ऐसी घटनाओं की प्रायिकता 1 होती है।
ठीक है, निश्चित घटना कहलाएगा और ऐसे की प्रायिकता क्या होगी, एक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग क्या होता है, 1। ठीक है, अभी हमने कहा था कि अगर हमारी जितनी भी घटनाएं होती हैं, अगर हम सबका जोड़ें तो हमेशा 1 ही आएगा। और ये वाला हमने अभी बताया, किसी घटना की प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ी या बराबर होती है तथा 1 से कम या उसके बराबर होती है। तो ये चारों में किसी को दिक्कत है, हम आपसे इसलिए नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं जितने से जितने ज्यादा क्वेश्चन हो जाए आखिरी क्लास में उतना ही आपको बेनिफिट रहेगा। गुड इवनिंग बच्चों। स्टूडेंट तो नहीं है तुम्हारे बच्चा, तो तुम स्टूडेंट ना बोलो तो बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर, निम्नलिखित में से किन किन प्रोग्रामों को किन किन जो आपके प्रयोग है उनको समप्रायिक कहेंगे। ठीक है, समप्रायिक का क्या मतलब होता है बच्चा, समप्रायिक का मतलब होता है सम का मतलब है बराबर, प्रायिक का मतलब है प्रायिकता बराबर हो। तो ऐसी घटनाएं जिनकी जो प्रायिकता होती है वो बराबर बराबर होती है, समप्रायिक घटना कहलाती है। मीन्स अगर जैसे हमने कहा कि हमने आपको क्या करे, सिक्का उछाला, हाँ बच्चा क्या करा हमने, एक सिक्का उछाला, तो या तो हमारा क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, या तो टेल आ सकता है। तो हेड आने की प्रायिकता कितनी होती है, एक संभावना है हेड आना, कुल कितनी संभावनाएं हैं, 2, तो 1/2। सेम अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, एक, कुल परिणाम कितने हैं, 2, तो 1/2। तो चाहे हेड आए चाहे टेल आए, आपकी जो संभावना होगी वो दोनों के केस में क्या होगी, 1/2 1/2 होगा। ठीक है, अगर देखो हम रिपीट कर रहे हैं, समप्रायिक का क्या मतलब होता है, समप्रायिक मीन्स ऐसी घटनाएं जिनकी होने की बराबर की संभावना हो। जैसे अगर हम क्या करते हैं, एक सिक्के को उछालते हैं और हम बात करें कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी और टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो हमने देखा हेड आने की प्रायिकता जो है मीन्स जो आपका चित्त आने की प्रायिकता वो भी 1/2 है और टेल आने की भी 1/2 है। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, इन दोनों को कहेंगे कि दोनों इवेंट जो है, घटना जो है वो समप्रायिक कहलाती है। अब ऐसे ही हमारा क्या है बच्चा, यहाँ पर देखो, अगर हमारा जो आपका क्या है, कार है, कार चल रही है, तो 2 ही काम हो सकते हैं, या तो कार को अगर हम स्टार्ट करेंगे, चलाने की कोशिश करेंगे, तो या तो वो चल जाएगी या नहीं चले जाएगी, नहीं चलेगी, 2 ही चीजें है ना बच्चा। तो जब दोनों के होने की बराबर बराबर की संभावना होती है तो ऐसी घटनाएं समप्रायिक कहलाती हैं। तो यहाँ पर भी वही है, दोनों संभावनाएं हैं और दोनों के बराबर चांस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे हेड और टेल के केस में ना, हेड आ भी सकता है और टेल भी आ सकता है। ऐसे ही कार जब हम चलाना स्टार्ट करते हैं तो वो चल सकती है नहीं चल सकती, तीसरा तो कोई हो ही नहीं सकता ना, तीसरा तो रिजल्ट आ ही नहीं सकता, इसलिए ये भी क्या कहलाएंगी, समप्रायिक कहलाएंगे। दूसरा बात करते बच्चा, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, दूसरा वाला देखो, सेम वही है, बास्केटबॉल को अगर हम बास्केट में फेंक रहे हैं तो पहला क्या होगा, या तो चली जाएगी बास्केट में या फिर नहीं जाएगी, और तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और तीसरा केस क्या हो सकता है, जाएगी या नहीं जाएगी। तो जब 2 ही केस होते हैं किसी घटना के तो वो हमेशा समप्रायिक होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। सेम यहाँ पर देखो, सत्य और असत्य वाला, सत्य और असत्य में देखोगे बच्चे तो 2 ही तो चीजें हैं। अगर हमारा एक प्रश्न है उसमें 2 ऑप्शन है, सत्य है कि असत्य है, अभी तो तीसरा तो नहीं लिख सकते ना कि हमें पता ही नहीं है, हम बताएंगे नहीं, ये तो ऑप्शन आप लिख नहीं सकते। या तो आपको बताना पड़ेगा कि कथन सत्य है या आपको बताना पड़ेगा कथन जो है वो असत्य है। ठीक है, यही 2 चीजें हो सकती हैं। तो जब हमारे पास 2 ही रीजन है और दोनों के बराबर बराबर के चांसेस हैं, संभावनाएं हैं, तो इस तरह की घटनाएं क्या कहलाती है, इस तरह की घटनाएं आपकी समप्रायिक कहलाती है। सेम यहाँ पर देखो, 2 ही चांस होते हैं, लड़का अगर बच्चा पैदा होगा या तो वो लड़का होगा या लड़की होगी, अभी और तो कुछ जेंडर होते ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी दोनों की होने की बराबर बराबर की संभावनाएं हैं, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, ये भी समप्रायिक कहलाएगा। ओके, समप्रायिक का मतलब समझ आ गया। आप लोगों ने हैंड रेज कर रहा है, कुछ पूछना चाह रहे हो बच्चा?
और बाकी किसी भी बच्चे को समप्रायक में कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। आपको मैम बस वापस बता। ठीक है, इतना सा याद रखना है कि समप्रायक का मतलब होता है ऐसी घटनाएं जिनकी बराबर बराबर की संभावना होती है। जैसे अगर हम एक सिक्का उछाल रहे हैं तो हेड मतलब आपकी चित आने की और पट आने की बराबर संभावना होती है, 1/2 1/2। तो ऐसी कोई भी घटना जो कि आपका क्या होती है, समान प्रायिकता रखती है, वो समप्रायिक कहलाती है। जैसे पहले में देखो, ड्राइवर अगर चला रहा है कार, तो या तो वो चल जाएगी या तो नहीं चलेगी, तो बराबर बराबर का हो गया। ऐसे ही अगर हम बास्केटबॉल को बास्केट में डालने की कोशिश करते हैं, तो या तो उसमें चली जाएगी या नहीं चली जाएगी, तो भी बराबर बराबर के केस है। दोनों का कुछ भी हो सकता है ना बच्चा, बराबर बराबर केस है। तो ऐसी घटनाएं समप्रायिक कहलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चा 7th वाला। से अभी हम आपसे पूछ नहीं रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं। 7th वाला क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या कहा गया है? कुछ भी नहीं है। इस वाले इन क्वेश्चनों में लैंग्वेज कभी कभी बहुत बड़ी दे रखती है, लेकिन हमें उससे मतलब ही नहीं है कि क्या लिखा है, पूरी कहानी क्या लिखी है। हमको मेन डेटा पे फोकस करना है। क्या कह रहा है? 3 विद्यार्थियों के समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक दिन ना आने की प्रायिकता, मीन्स एक घटना के ना घटने की, घटना कुछ भी हो, लेकिन क्या दिया गया? एक घटना के ना घटने की प्रायिकता दी गई है। ठीक है, और पूछा क्या गया है कि वो घटना कब घटेगी। मीन्स ये पूछा गया है कि बताओ ऐसी इतनी, मतलब ऐसी प्रायिकता बताओ या फिर वो प्रायिकता बताओ जो कि किसकी हो, एक ही दिन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन घटने की प्रायिकता हो। तो अभी हमने क्या देखा था बच्चे, कि किसी भी घटना का घटने की प्रायिकता और ना घटने की प्रायिकता जो होती है, दोनों का सम 1 होता है। क्या होता है? दोनों का सम 1 होता है। तो अभी 1 होता है तो क्या करेंगे, यहाँ पर ई दिया गया है, मतलब ई पूछा गया है, घटने की प्रायिकता पूछी गई है, ना घटने की प्रायिकता तो दी ही गई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पीई मतलब प्रायिकता किसी घटना के घटने की, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम इसको दूसरे तरफ ले जाएंगे, माइनस में होगा, तो 0.008 क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इसका भी बहुत ध्यान रखना है। अगर हमें ऐसा कुछ भी दिया गया है कि एक ही घटना का घटना या ना घटना दिया गया है, उसकी प्रायिकता दी गई है, तो उसका सम 1 होता है, ये हमें पता है। तो अगर घटने की प्रायिकता दी गई है तो 1 में से माइनस करके ना घटने की प्रायिकता निकाल सकते हैं, और ना घटने की दी गई है तो 1 में से माइनस करके घटने की प्रायिकता निकाल सकते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन समझ आया बच्चा? यस मैम। ओके, किसी को कोई डाउट है? वरना चलते हैं अगला क्वेश्चन। मैम डेट शीट आ गई। हाँ बच्चा, मैंने भेजी भी आपके उसमें भेजा, तभी तो हम कह रहे हैं कि ये वाला चैप्टर के पिछले क्वेश्चन हम करा देंगे आज। और आपका नेक्स्ट जो क्लास होगी वो फ्राइडे को ही होगी, एग्जाम्स में आपकी क्लास नहीं लगेगी। ओके, चलो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 8 थैले में 3 गेंदें लाल हैं, ओके, और 5 काली है, तो कुल कितनी परिणाम होंगे? मतलब अगर हम क्या निकालें, अगर हम उस थैले से आपकी गेंदों को निकालें तो कुल कितने परिणाम हो सकते हैं? 8 बॉलों में से कुछ भी आ सकता है ना बच्चा, क्या हो सकता है? 8 गेंदों में से कुछ भी आ सकता है। एक सेकेंड बच्चा, एक सेकेंड, देखो क्या दिया गया है 7th वाले में, ध्यान से देखो। कहा गया है कि किसी घटना के ना घटने की, अच्छा हाँ, किसी घटना के ना घटने की जो प्रायिकता है वो 0.00992 है। ठीक है, और पूछा गया है उस घटना के घटने की प्रायिकता बताओ। तो हमें पता है घटने की प्रायिकता प्लस ना घटने की प्रायिकता बराबर 1 होती है, तो हमने 1 में से माइनस कर दिया, तो आंसर आ गया बच्चा। ठीक है, यहाँ देखो एक थैले में कितनी गेंदें हैं? 8 गेंदें, तो कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। 8 में से कोई भी गेंद आ सकती है जब हम उसमें से निकालेंगे तो। अब ये 8 परिणाम हो गए कुल। अब पूछा क्या गया है? पूछा गया है लाल गेंदों की संभावना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, और बटे में क्या हो जाएगा? कुल परिणामों की संख्या। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, याद रखेंगे।
ठीक है। अब अनुकूल परिणाम क्या, हमें लाल गेंद निकालनी है ना बच्चा। अगर हमें लाल गेंद निकालनी है तो अनुकूल परिणाम का मतलब क्या होगा, लाल गेंदों वाला। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर लाल गेंदें कितनी है, लाल गेंदें हैं 3, तो 3 आपके अनुकूल परिणाम हो जाएंगे और टोटल हो जाएंगे 8। तो हमारे लाल गेंदों की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/8। इतनी बात समझ आई बच्चा। ओके, चलो दूसरा वाला क्वेश्चन जो है लाल ना होने की प्रायिकता, उसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोनों बता देती हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो। पहला तरीका आपका क्या है कि हमें पता है कि किसी भी घटना के घटने और ना घटने की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या दे रखा है, आपकी लाल गेंद घटने की या लाल गेंद आने की प्रायिकता 3/8 है। अगर घटना के घटने की प्रायिकता की बात करें तो 3/8 है। सेम अगर हम बात करें घटना के ना घटने की, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा PE और 1 - 3/8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 8 - 3, 5/8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 5/8 आंसर आ जाएगा। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है, लाल गेंद नहीं आनी है ना बच्चा, तो 2 ही तो गेंद है। ठीक है, 2 ही तो गेंद है, एक लाल है एक काली है, तो लाल नहीं आएगी, लाल गेंद नहीं आनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में अनुकूल परिणाम क्या होंगे, जो गेंद लाल नहीं है उसकी आने की प्रायिकता, तो वो कितनी थी, 5 थी ना बच्चा, काले वाली गेंद 5 थी, तो अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 5, और कुल परिणामों की संख्या क्या है, 8। तो लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 5/8। तो दोनों तरीकों में से आप कुछ भी यूज कर सकते थे लाल गेंद ना आने के लिए। समझ आया बच्चा, ये दोनों तरीका या दोनों क्वेश्चन का समझ आया या नहीं आया, ये बता दो जल्दी से। ओके, किसी को कोई डाउट हो इस पे तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। नो मतलब नहीं आया या डाउट नहीं है, चलिए डाउट नहीं है। ओके। ऐसा सा क्वेश्चन ही ये है, हम आपको इसलिए टाइम नहीं दे रहे हैं, वैसे तो हम आपको टाइम देते करने के लिए, फिर आपको बताते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ज्यादा क्वेश्चन हो, तो इसलिए हम आपको सीधा सीधा बता रहे हैं, अगर कहीं समझ ना आए तो पूछ ले। पहला देखो, अगर हम देखें कि कुल कितने परिणाम होंगे, कुल संभव परिणाम कितने होंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 गेंदें, मतलब हमें यही तो देखना है कि कितनी गेंदें आ सकती हैं, तो 5 आ सकती हैं जो कि लाल कलर की हैं, 8 आ सकती हैं या फिर 4 आ सकती है, तो कितना हो जाएगा ये आपका 13 और यहाँ पर हो जाएगा 17। कुल 17 संभावनाएं हैं, कुल 17 संभव परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि कुछ भी आ सकता है जब हम निकालेंगे 17 में से। तो पहला वाला आपका क्या है कि लाल गेंद आने की प्रायिकता, लाल की प्रायिकता निकाल लें। तो बच्चा इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक ही बार लिख रहे हैं हम फॉर्मूला, बाकी हम इसी से लगाएंगे। क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में आपका आ जाएगा कुल संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम लाल के लिए कितने हैं, 5, क्योंकि 5 लाल गेंद है। कुल कितना है, 17। तो ये क्या आ गया, 5/17 आ गया लाल गेंदों के लिए। अगर हम सफेद की बात करें, अगर हम सफेद के लिए बात करें बच्चे, तो सफेद के अनुकूल कितने हैं, 8, और कुल कितने परिणाम है, 17। तो सफेद के लिए कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। इतनी बात समझ आ रही है बच्चा, हाँ या ना, जल्दी से बता दो। यस मैम। ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन हम बात करते हैं। थर्ड वाले के 2 तरीके हैं, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैं दोनों बता देती हूँ। लास्ट वाला जो तरीका है
वो आपका है कि कौन सा, 1 सेकेंड, कौन सी हरी नहीं है, ठीक है, हरी नहीं होने की प्रायिकता पूछी गई है। तो हरी नहीं होने की क्या होता है, हमने पहला वाला आपको बताया था कि हमारा क्या होता है, किसी भी घटना का होना या फिर ना होने की जो प्रायिकता होती है वो हमेशा एक होती है। तो हरे होने की कितनी प्रायिकता, ऊपर देखो, अगर हरा हमें निकालना है तो सीधा सीधा आ जाएगा ना, 4 हमारी हरी बॉल है, ठीक है, और 17 कुल है, तो अनुकूल कितनी हो जाएंगी, 4, और टोटल कितना है, 17। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर हरी बॉल निकालनी होती तो 4/17 होता, ओके, और नहीं निकालनी है तो कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1, और ये 1 - 4/17 आ जाएगा। बटे में 1 लिखो, 17 आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर लासा 17 में से 4 जाएगा, 13/17 आ जाएगा। पहला तरीका तो ये है, ठीक है, पहला तरीका तो ये है कि आप निकाल सकते हो कि कौन कितनी प्रायिकता होगी ऐसी गेंदों की जो हरी नहीं। दूसरा भी तरीका है, अब हमें क्या निकालना है, दूसरे तरीके से देखें तो हमें लाल मतलब हरी नहीं निकालना है, ठीक है। तो कौन कौन सी बॉल है जो हरी नहीं है, एक तो जो लाल वाली है, ठीक है, और एक जो कि सफेद वाली है। कुल मिलाकर 13 बॉल है जो कि आपकी क्या नहीं है, जो कि आपकी हरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि सफेद और लाल है तो हरी कहाँ ही होगी ना बच्चा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपकी बॉल हो, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर ये आपकी हो गई कि कौन कौन से हमारे अनुकूल परिणाम है। तो ये जो 13 परिणाम है वो तो अनुकूल है, तो अनुकूल बटे कुल, तो 13/17 यहाँ से भी आ गया। कोई भी दोनों तरीके से एक इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर करेक्ट ही आएगा। समझ आया बच्चा? हाँ, 17 में से 4 जाएगा तो 13 बचेगा। ओके ओके बच्चा, किसी को कोई डाउट है इसमें? ओके ओके, चलिए फिर ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, पिगी बैंक वाला। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें बहुत बड़ा बड़ा लिखा है लेकिन बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो हम बताते हैं आपको कैसे करना है ये। इस तरह के क्वेश्चन में हमें बस अपनी मेन चीजों पर फोकस करना पड़ता है। मेन चीजों का क्या मतलब है, एक तो कुल परिणामों की संख्या और अनुकूल परिणामों की संख्या, यही तो आपको 2 चीजों की जरूरत होती है। अब हमें क्या पता, हमें क्या मतलब कि हम पिगी बैंक से पैसे निकाल रहे हैं, ऐसे ऐसे गिरा रहे हैं, कैसे गिरा रहे हैं, ये सारी चीजें बस आपको समझने के लिए है क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं बनाती। तो हमें क्या चाहिए, कुल कितने परिणाम है। तो बच्चा जितने सिक्के होंगे उस पिगी बैंक में कुछ भी निकल सकता है ना बच्चे। हाँ हाँ बच्चे जाओ, क्या तो दिया, ठीक है। अगर हमें क्या करना है, अगर हम पिगी बैंक से पैसे निकालेंगे तो जितने उसमें सिक्के हैं, चाहे वो 50 पैसे के हो, 1 रुपए के हो, 2 रुपए के हो, 5 रुपए के हो, किससे कोई भी निकल सकता है अगर ऐसे ऐसे कर रहे होगे और बाहर पैसे निकल रहे हैं। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे बच्चा, देखो 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, ठीक है, और 1 पैसे के 50 सिक्के हैं, 2 पैसे के कितने हैं, 20 है, और 5 के कितने हैं, 10 है। तो कुल मिलाकर 180 सिक्के हैं, उसमें से कुछ भी आ सकता है कि नहीं बच्चे। अगर हम गुल्लक से पैसे निकाल रहे हो तो ये क्या पाना तो मुश्किल है ना कि कौन सा निकलेगा, अभी जो निकल आए उसमें खुश रहो। तो ये 180 संभावनाएं हैं जिनमें से निकल सकता है। अब क्या पूछना है, अब यहाँ पर पूछ रहा है 50 पैसे आने की संभावना। तो 50 पैसे कितने हैं, 100 है ना बच्चे, 100 सिक्के हैं वो 50 पैसे के हैं। तो 50 हमारे क्या हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम, और 180 क्या हो जाएगा, कुल परिणामों की संख्या। 0 से 0 कट गया, 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5/9। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके चलो अभी दूसरा हम देखते हैं बच्चे। नहीं वाले क्वेश्चन के लिए, सॉरी, नहीं वाले क्वेश्चन को आप 2 तरह से आंसर कर सकते हो, जो कि हमने लास्ट वाले क्वेश्चंस में भी बताया। पहला हम क्या कर सकते हैं, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है अभी, कि किसी भी घटना के घटने
प्लस ना घटने की जो प्रायिकता होती है उनका सम 1 होता है। तो अभी यहाँ क्या पूछा गया, 5 का नहीं हो, मीन्स 5 की घटना ना घटने की प्रायिकता पूछी गई है। ठीक है, तो हमें ये पूछना है, ये बताना है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा अगर हम, हाँ बच्चा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो घटना घटने की प्रायिकता कितनी होगी, अनुकूल परिणाम कितने हैं 10, क्योंकि 5 के तो 10 ही है ना, तो 10/180 जो हो जाएगा वो घटना के घटने की प्रायिकता होगी, क्योंकि 10 सिक्के हैं वो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। ठीक है, और कुल सिक्के हैं वो आपका क्या है, वो आपके टोटल परिणाम हो जाएंगे। दैट मीन्स कि आपका 1/18 आएगा, 1/18, और पी यहाँ पर बार आ जाएगा, मीन्स घटना ना घटने की प्रायिकता, और घटना ना घटने की प्रायिकता निकालोगे तो 1 - 18, एक कॉमन, एक इसके नीचे लिख लो, 18 आपका क्या आ जाएगा, 18 आपका आ जाएगा एलसीएम, तो कितना हो जाएगा यहाँ 18 - 1, 17 आ जाएगा, 17/18। तो पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है बच्चा, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, अनुकूल परिणामों की संख्या, तो 5 का नहीं होना चाहिए, तो 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, हमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, क्योंकि वो सारे तो अनुकूल परिणाम ही है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, जो आपके 100 सिक्के हैं, 50 है, 20 है, ये जो आपके किसके सिक्के थे, 50 पैसे के, 1 रुपए का और 2 रुपए का, ये सारे अनुकूल परिणाम ही है। और ऊपर क्या हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, कुल परिणाम, तो ये कितना हो गया 17/18। ठीक है, क्या हो गया, ये 17/18 आंसर हो गया। समझ आया बच्चा, ये वाला क्वेश्चन समझ आया बच्चे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें तो सिर्फ कहानी के अलावा कुछ है ही नहीं, कि ये सारा डायग्राम, ये सारी कहानी कुछ मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर बस ये देखना है कुल कितनी मछली है, क्योंकि वही आपका क्या होगा, कुल परिणाम होगा। ठीक है, तो कितनी मछली है, 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है, तो कुल मिलाकर आपकी 13 मछली है जो होगा। अब प्रायिकता किसकी निकालनी है, नर मछली की निकालनी है, तो जब हम प्रायिकता निकालेंगे तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या आपकी क्या हो जाएगी, जो कि हमें चाहिए उसकी संख्या में, अगर हमें नर मछली चाहिए तो नर मछली की संख्या के बारे में होगा, और कुल परिणाम क्या होगा, क्योंकि अगर हम निकालेंगे बच्चा तो कोई भी मछली आ सकती है, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 13, और नर मछली आएगी तो हमारे अनुकूल होगी, तो वो कितने हो जाएंगे 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5/13। यहाँ तक 11वें क्वेश्चन तक किसी को कोई डाउट है बच्चा, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो, वरना फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा जल्दी लग रहा हो, हम बस ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कंप्लीट हो सके, तो अगर लग रहा है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, स्लो डाउन कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, संयोग के एक खेल में, इसमें भी सिर्फ कहानी दी गई है, हमको इतना मतलब ही नहीं है, बेसिकली हमें कहानी से क्या तात्पर्य निकल रहा है, पर मैं तो रिप्लाई दे रही हूँ, मैं क्यों नहीं दूंगी, कहा मैंने तुम्हारे किसी स्टेटमेंट का रिप्लाई नहीं दिया, क्यों बचा, क्या पूछा तुमने, हो सकता है मुझसे स्किप हो गया, मैं देख तो नहीं रहा, मुझे तुम्हारे किसी भी कोई भी मैसेज तो नहीं दिखा। मैम जब अभी आपने क्वेश्चन कराया था ना 5/13 वाला, जो उससे पहले कराया था ना वो वाला समझ नहीं आया था। अच्छा ये वाला, 1 सेकेंड बचा, हो सकता है मैंने जल्दी में नहीं देखा हो, ये वाला। यस मैम। बच्चे एक, अगर मैं नहीं देख पाऊँ ना, एक्चुअली मैं आधे बच्चे हाँ करते हैं ना करते हैं, अब मैं 2 क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि डाउट है क्या, तो मुझे लगता है नो कह रहे हो तो उसके लिए कह रहे हो, तो बोल दिया करो रिपीट करने के लिए, तो मैं रिपीट कर दूंगी, या फिर प्रॉपर लिखा करो कि रिपीट कर दो, ओके, वरना फिर मुझे यस और नो में थोड़ा डाउट होता है कि किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। चलिए देखो बता देते हैं,
देखो क्या दिया गया है, पिगी बैंक जो है उसमें 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, ठीक है, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के। तो कुल कितने सिक्के हो गए बच्चा? कुल मिला के 180 सिक्के हो गए ना, 100 रुपए के, 50 रुपए के, 20 रुपए के, सॉरी 50 सिक्के, एक सेकेंड, 50 पैसे के सिक्के 100 हो गए, ठीक है, 1 रुपए का 50 हो गए, और 2 रुपए के 20 हो गए, और 5 रुपए के 10 हो गए। तो कुल मिला के 180 सिक्के। अभी 180 सिक्के से हम निकालेंगे क्या, 50 पैसे का, तो उसकी संभावना क्या हो सकती है? उसकी संभावना हो सकती है कुल परिणामों की संख्या बटे में, सॉरी ऊपर क्या आएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल कौन सी केस होते हैं बच्चे? अनुकूल परिणामों का मतलब होता है जो हम चाह रहे हैं वो हमको मिल जाए। तो 50 पैसे हम चाह रहे हैं ना, तो 50 पैसों की जो संख्या होगी वो अनुकूल परिणामों की संख्या होगी, तो 100 आ जाएगा। बटे में आपका क्या होगा, 180, क्योंकि वो कुल परिणामों की संख्या है। तो अभी हमने काट दिया, 0 से 0 कट गया, 2 से काटोगे तो 5 बटे में आ गया, ठीक है। अब अगर नीचे वाला देखें तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि 5 नहीं है। नहीं है के लिए मैंने आपको एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बताया था कि किसी भी घटना के घटने प्लस ना घटने की जो प्रायिकता होती है, दोनों का सम 1 होता है। तो घटने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, कुल मिलाकर कितने सिक्के हैं, 5 के 10, तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, 10, और टोटल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, 180। 0 से 0 कट जाएगा, 1/18 हो गई 5 के सिक्के आने की प्रायिकता। ना आने की प्रायिकता के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस आने की प्रायिकता। तो 1 में से हमने 1/18 घटाया, 18 हमारा क्या आ गया, 18 हमारा एलसीएम आ गया, 18 माइनस 1 17/18 हो जाएगा। ये हमारा दूसरा केस था, मतलब दूसरा मेथड था, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। कि हमें क्या नहीं चाहिए, हमको 5 के सिक्के नहीं चाहिए ना, तो हमें 5 के नहीं आने चाहिए, बाकी कोई भी संख्या आ जाए, कोई भी आपका क्या आ जाए, कोई भी सिक्का आ जाए, वो हमारा अनुकूल कहलाएगा ना। तो 180 में से 10 घटा दो, क्योंकि 10 नहीं चाहिए ना हमें जो 5 के होंगे। 170 जो बचे वो तो हमारे अनुकूल परिणाम है, तो अनुकूल परिणाम डिवाइड बाय टोटल परिणाम, तो 10 से 10 कट गया, 17/18 आ गया। अभी समझ आया बच्चा? हाँ है ना बच्चा? ओके, चलो ये वाला देखते हैं। ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें बस वही दे रखा है, स्टोरी दे रखी है। बेसिकली क्या है कि आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 ये संख्याएं हैं, इनमें से संख्याएं चुननी और उनकी प्रायिकता बतानी, बस, ठीक है। तो पहला हमें क्या दे रखा है, 8 आने की प्रायिकता। तो बच्चा 8 कितने बार आ रहा है, एक बार आ रहा है ना। अगर हम पहले की प्रायिकता निकाले तो अनुकूल परिणामों की क्या संख्या हो जाएगी, हमें 8 चाहिए। तो 8 के अलावा अगर कुछ भी आएगा तो वो अनुकूल थोड़ी ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ 8 आएगा तो अनुकूल है। कितने बार 8 आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा। और टोटल आपका क्या है, टोटल 8 परिणाम आ सकते हैं। कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, 1 में से 8 कोई भी नंबर आ सकता है, तो 8 परिणाम है जो कि आपका कितना हो सकता है, कुल परिणाम हो सकते हैं, तो 1/8 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या का मतलब होता है बच्चा वो संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती, ठीक है। तो जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये विषम संख्या है। तो अगर हमें विषम संख्या चाहिए तो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा वाला क्वेश्चन है बच्चा, हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, फॉर्मूला वही है, अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइड बाय कुल परिणामों की संख्या, ओके। तो अब यहाँ पर कितने अनुकूल परिणाम है, चाहे 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए और 7 आ जाए, सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे, अनुकूल परिणाम कहलाएंगे। तो बच्चे 4 ऐसे परिणाम हैं जो हमारे कितने क्या हो जाएंगे, हमारे अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। और डिवाइड में कितना है, कुल परिणाम है 8, 1 से 8 तक कुछ भी। तो यहाँ पर 4 से काट दोगे, 1/2 आपकी प्रायिकता आ गई। प्रायिकता में एक चीज ध्यान देनी है, हमेशा आंसर को कट करेंगे अगर वो कट हो रहा है तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 1/2। अब तीसरा वाला क्वेश्चन देखो बच्चा, 2 से बड़ी संख्या।
तो अब यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चे, जो भी 2 से बड़ी संख्या है वो सारी अनुकूल होंगी। तो 2 से बड़ी क्या है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, ये सारी संख्या है। कितनी संख्या है ये, 6 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 2 से बड़ी है। तो यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या 6 हो जाएगी। और कुल परिणाम कितने, 8 है, काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ओके, चलिए फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला बहुत ही आसान है। 9 से छोटी संख्याएं जो हैं उनकी प्रायिकता निकालिए। तो सारी की सारी 9 से छोटी है ना बच्चा, 1 से लेकर 8 तक जो भी संख्याएं वो 9 से छोटी है। तो अभी यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। और कुल परिणामों की संख्या क्या है, वो भी 8 है। तो कुल मिलाकर 1 हो जाएगा। और यही वाली वो जो क्या होती है बच्चा, यही वाली कंडीशन होती है, यही वाला केस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, निश्चित घटना कहते हैं। क्योंकि हर बार 9 से छोटी ही आएगी, क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं। कोई भी आपका क्या आएगा, कोई भी नंबर आएगा वो 9 से छोटा ही होगा। तो इस तरह की घटनाएं आपकी क्या कहलाती हैं, निश्चित घटना कहलाती है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके थे, दोनों ही कर चुके थे, तो हम ये नहीं बता रहे हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो लास्ट टू लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना। ये दोनों क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो हम इसको छोड़ के नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 15 वाला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्या कहा जा रहा है, 5 पत्ते, क्या कहा गया है, 5 पत्ते। तो कुल संभावनाएं कह लो, कुल परिणाम कह लो, कितना हो जाएगा, कुल परिणाम हो जाएंगे 5, क्योंकि 5 पत्ते में से कोई भी आ सकता है। अब क्या कहा जा रहा है, क्या प्रायिकता होगी कि एक बेगम है। कौन कौन से ये है, एक तो गुलाम है, बेगम है, बादशाह है, इक्का है और दहला है। ओके बच्चे, ठीक है, ये आपका क्या है, दहला है। तो ये 5 पत्ते हैं, 5 में से एक निकाल रहे, सब अलग अलग है ना बच्चा, एक निकाल रहे हैं। तो एक में बेगम के आने की क्या प्रायिकता, 5 में से सिर्फ एक ही बेगम है ना बच्चा। 5 बार अगर हम निकालेंगे, या फिर 5 में से हमारा लक एक ही बार हो सकता है कि अगर हम बेगम उठाए तो ही बेगम आ सकता है। तो कुल कितनी संभावना है, एक ही संभावना है, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्योंकि कुल संभावनाएं क्या है, 5 है, क्योंकि गुलाम बेगम बादशाह कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे सेकंड वाले की। सेकंड क्या कह रहे हैं, हमने बेगम निकाल ली, 5 पत्ते थे, एक हमने निकाल लिया, तो अब कितने पत्ते बचे, 4 पत्ते बचे। ठीक है, अब इन चारों में से हम क्या कर रहे हैं, 4 में से हम फिर से एक निकाल रहे हैं, और उसके इक्का आने की क्या प्रायिकता, एक आपका इक्का है, 4 में से एक ही तो इक्का है, बेगम हट गई अब। ठीक है, तो गुलाम बेगम गुलाम बादशाह इक्का और दहला बचा। तो एक ही पत्ता है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे कि एक बेगम का होना। अब टू बी ऑनेस्ट बच्चे, यहाँ बात करो, बेगम हमने पहले निकाल ली थी, अब हमारे पास बेगम है भी क्या, नहीं है। तो हम कोई भी पत्ता निकाल ले, गुलाम निकाल ले, बादशाह निकाल ले, इक्का निकाल ले, दहला निकाल ले, लेकिन बेगम तो उसमें है ही नहीं, तो आएगी क्या। मान लो हमारे पास एक बास्केट है जिसमें नीले कलर की बॉल्स भरी, उसमें से लाल बॉल तो नहीं आ सकती ना, है ही नहीं। तो यहाँ पर बेगम तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि है ही नहीं। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। बेगम के आने की संभावना, या फिर कह लो जो हमारी बेगम है उसकी कितने हो जाएंगे, उसके संभव परिणाम 0 हो जाएंगे। और कुल संभव परिणाम कितने हैं, 4, तो 0 में किसी का भी भाग दो तो 0 आएगा। नहीं बच्चा, 1/4 क्यों आएगा, 0 आएगा, बेगम तो है ही नहीं ना बच्चे। बेगम हमने पहले ही निकाल ली थी, पहले वाले मैम सेकंड वाला एक बार आप। ओके, मैं रिपीट करती हूँ। हुआ क्या कि 5 पत्ते थे, उसमें से हमने बेगम निकाल ली। अब हमारे पास कितने बच्चे बचे, 4 ही बचे ना बच्चा। कौन कौन सा बचा, दहला,
गुलाम, बादशाह और इक्का। ठीक है, 4 पत्ते बचे, ये बचे। अब हमने उसमें से एक निकाला, ठीक, तो उसकी प्रायिकता पूछी गई है कि उसके इक्का होने की क्या प्रायिकता होती है। तो कितना होगा, इक्का एक पत्ता है ना बच्चा, उसकी संभावना भी क्या है, एक ही बार हो सकती है। तो 1 बटे कुल संभावना कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 1/4 हो गया। दूसरा वाला समझो बच्चा, जब हमारे पास 4 पत्ते हैं, उसमें तो बेगम है ही नहीं, तो बेगम आ सकती है क्या बच्चा, किस बटे 4, कहाँ, कौन सा क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर देखो बेगम आ सकती है क्या, जब बेगम है ही नहीं तो उसके अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 0 होंगे, तो 0/4। ठीक है, तो फिर 0 आ गया। अभी समझ आया बच्चे? यस मैम। ओके, किसी को इसमें डाउट है बच्चा? ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, क्यों बच्चा, वो इक्का के लिए नहीं है, इक्का के लिए ऐसा नहीं है कि नहीं रख रहे हैं, सिर्फ बेगम को निकाल के अलग रखा जाता है ना बच्चा। तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि हमने वो जो इक्का निकाला वो वाला पत्ता भी अलग रख लिया। चलिए 16 क्वेश्चन करते हैं बच्चा। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। 12 पेन खराब है, 132 पेन ठीक है, तो कुल कितने पेन हो गए, 12 खराब वाले, 132 अच्छे वाले, तो कितना हो गया, ये 144 पेन हो गए, जो कि कुल संभावनाओं में से हो सकते हैं या कुल संभव परिणामों में से हो सकते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि कौन अच्छा है कौन बुरा, हमने क्या करा, एक को ही निकाल लिया। अब पूछा गया है उसके अच्छा होने की क्या प्रायिकता है, तो बच्चा अच्छे होने की प्रायिकता के लिए क्या लगाएंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या, जो कि किसके बराबर होगा, अच्छे पेनों की संख्याओं के बराबर होगा, और कुल संभव परिणामों की संख्या, जो कि कुल पेनों के बराबर होगा, क्योंकि कुछ भी आ सकता है ना बच्चा, 144 में से कुछ भी, कोई भी पेन आ सकता है अगर हम एक निकाल रहे हैं तो उसकी संभावना क्या हो जाएंगी, 144। लेकिन ये अभी भी किससे कट जाएगा, ये आपके 12 से कट जाएगा, तो ऊपर 11 आएगा और नीचे 12। ठीक है, काटोगे अगर 12 से काटोगे, 12 का 12 और 12 का 12, 11/12 आ जाएगा। हमेशा याद रखना बच्चा, अगर कट रहा है अंश बटे हर में किसी भी एक पहाड़े से कट रहा है तो हम उसको काट ही देंगे और फिर आंसर देंगे, कभी भी ये नहीं छोड़ना है कि नहीं कटे। ओके, समझ आया बच्चा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था तो, कि अच्छे पेनों की संभावना प्रायिकता निकाल ली थी, तो हम अच्छे पेनों की संख्या बटे में कुल पेनों की संख्या लिखी। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, 120, ऊपर वाला क्वेश्चन तो सीधा सीधा से 120 कुल बल्ब है, 4 उसमें से खराब है, तो 16 जो होंगे वो कितने होंगे, ये अच्छे होंगे। मैं लिख देती हूँ, ये अच्छे वाले हो गए, 4 आपके खराब है और ये आपके क्या है, कुल है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि खराब बल्ब की प्रायिकता बताओ, अगर हमने क्या करा है, एक निकाला, तो खराब बल्ब की कैसे निकालेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 आपके वो बल्ब है जो अनुकूल परिणाम होंगे, क्योंकि खराब चाहिए ना हमें, और कुल परिणाम कितने हैं, 20। अब 4 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 1/5। ओके, अब सेकेंड वाला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। क्या कहा जा रहा है, जो हमने यहाँ पर एक बल्ब निकाल रहे थे ना, तो हमने जो बल्ब निकाला, तो अब हमारे कितने बल्ब बचे, 20 था, एक तो निकल गया, 19 बचा। लेकिन यहाँ पर कहा क्या गया है कि जो हमने बल्ब निकाला ना वो खराब नहीं, मीन्स हमने जो बल्ब निकाला वो अच्छे में से निकाला, 16 अच्छे थे ना, तो यहाँ पर अब कितने बचे, एक निकल गया, 15 अच्छे बल्ब बचे। ठीक है, और हमें ये बताना है अगर हमने एक बल्ब निकाला तो उसके खराब ना होने की प्रायिकता क्या होगी, खराब ना होने का मतलब क्या है, अच्छे होने की प्रायिकता। तो कैसे निकालेंगे, अच्छे की प्रायिकता निकालने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी, जितने अच्छे बल्ब है, कुल परिणामों की संख्या क्या होगी, 19, क्योंकि कुल अब 19 ही बचे हैं, एक हमने जो पहले निकाल लिया था वो आपका यहाँ पर नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, वो 19 ही बचे क्योंकि एक हमने निकाल लिया था। अभी समझ आया बच्चा?
ये वाली बात समझ आ गई या नहीं आ गई, जल्दी से बता दो। ओके, किसी को कोई डाउट है? ओके, चलो ये दो क्वेश्चन और करेंगे, अच्छे क्वेश्चन है। पहले हम 19 वाला कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा, फिर ऊपर वाले में थोड़ा टाइम लगेगा, वो हम आपको बात बताते हैं। क्या कहा गया है, एक बच्चे के पास पासा फेंका गया। नॉर्मली पासा कैसा होता है, इस तरह से होता है, यहाँ उस पे 1 2 3 4 लिखा रहता है। यहाँ पर ABCD लिखा गया है, कुछ भी अलग नहीं है। तो अभी हमसे क्या पूछा गया है, एक प्राप्त होने की प्रायिकता। अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने हैं, तो एक फलक पे लिखा है और दूसरे पे भी लिखा है, ठीक है, एक पे लिखा है, दूसरे पे भी लिखा है। तो हमारे अनुकूल परिणाम क्या आ जाएंगे, चाहे ये आ जाए तो सॉरी, अगर हमारा ये आ जाए तो भी हमारा चलेगा, ये तो आ ही रहा है, यह आ जाए तब भी। तो दो परिणाम ऐसे हैं जो हमें चलेंगे, जो हम चाह रहे हैं आ जाए। ओके, कुल परिणाम कितने हैं, 6, क्योंकि 6 ही आपके फलक है, 1 2 3 4 5 6। तो कितना हो जाएगा ये, 2/6, 1/3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं डी के प्राप्त होने की संभावना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो डी कितने बार लिखा है, 1 बार लिखा है। तो यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी, 1 होगी, और बटे में आपका कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, क्योंकि कुल संभव परिणाम कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझे। क्या कहा गया, 90 डिस्क है, ठीक है, उस पे नंबर लिखा है। तो यहाँ से मतलब क्या हो जाएगा, 1 से 90 तक आपको नंबर दिए गए। अब 1 से 9 तक क्या होती है, 1 से 9 तक होती है एक अंक की संख्या, जो कि कुल कितनी होती है, 9 संख्याएं होती हैं जो एक अंक की होती है। फिर 10 से लेकर 90 तक जो संख्याएं हैं, जो कि कुल मिला के 81 संख्याएं हैं, ये आपकी क्या होती है, ये होती है 2 अंकों की संख्या। ठीक है, 2 अंकों की संख्याएं अगर हम 10 से लेकर कहाँ तक लें, 10 से लेकर 90 तक लेंगे, तो कुल मिला के 81 संख्याएं होंगी। ओके, अब यहाँ पर क्या कहा गया है, 2 अंकों की संख्या आने की प्रायिकता। तो बच्चा अनुकूल कितने परिणाम होंगे, 2 अंकों की कितनी संख्याएं है 1 से 90 तक, 81। तो 81 जो ये संख्या है, कुछ भी आ जाए, हम उन्हें 2 अंकों की ही कहेंगे ना बच्चे। तो अनुकूल परिणाम यहाँ पर कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम हो जाएंगे आपके 81। और कुल परिणाम कितने बचे, कुल परिणाम तो है ही 90, तो काटोगे तो 9/10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हुआ पहला क्वेश्चन। दूसरा हमारा क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। बच्चे पूर्ण वर्ग संख्या का क्या मतलब होता है, वो संख्याएं जो किसी ना किसी का वर्ग है। ठीक है, क्या है, अगर हम वर्ग संख्याओं की बात करें तो वो संख्या जो किसी ना किसी का वर्ग है। अभी ऐसे कैसे सोचोगे, तो इससे अच्छा है हम सोचें कि 10 जो होता है उसका तो 100 होता है, हमें तो 90 तक चाहिए। तो अगर हम 9 तक के वर्ग की बात कर ले तो वो सारी की सारी 90 से छोटी ही होंगी। तो कितना होता है, 1 4 9 16, ठीक है, 25 36 और 49 64 और आपका 81। ये वो संख्याएं हैं जिनका वर्ग, ये जो आपकी 1 4 9 16 25 36 49 64 81, ये संख्याएं जो किसी और का वर्ग होती, मतलब ये आपकी प्रॉपर पूरी की पूरी क्या कहलाएंगी, पूरी की पूरी वर्ग संख्या कहलाएंगी। तो 9 संख्याएं हैं जो कि वर्ग संख्या कहलाएंगी। तो आपका अगर हम यहाँ पर वर्ग संख्या की प्रायिकता निकालें तो कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 9 संख्याएं हैं जो कि अनुकूल होंगी, और डिवाइड में आपका क्या आ जाएगी, कुल संख्याएं जो कि आपकी कितनी है, 81 है, सॉरी 81 नहीं है, 90 है। ठीक है, अब कट करोगे तो 1/10 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे तीसरे क्वेश्चन की, वो भी समझ लो, 5 से विभाजित वाली संख्या। ठीक है, 5 से, हाँ बच्चा, हाँ आप लोगों ने हैंड रेस कर रखा है, कुछ पूछना चाहो? ओके, 5
से विभाजित संख्या। तो 5 से विभाजित कौन कौन सी होती है? वो संख्याएं जो तो या तो 5 से अंत होती है या 0 से। क्या कहलाती है? 5 से विभाजित संख्याएं कहलाती हैं। तो कितना हो जाएगा? 35, 40, 45, 50 और यहाँ पर लिखते हैं बाकी 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। तो कुल मिला के 18 संख्याएं हैं जो कि आपकी क्या होंगी? जो कि आपका क्या कहलाएंगी? नहीं समझ आया बच्चा? क्यों मुंह बना रहे हो? 18 संख्याएं जो कि 5 से विभाजित होंगी। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा? 18 संख्याएं हैं जो कि अनुकूल परिणामों की होंगी और कुल परिणाम कितने होंगे? 90। तो कितना हो जाएगा? ये आपका कट करोगे तो 1/5 आएगा। समझ आया बच्चा? ये तीनों क्वेश्चन समझ आए? जहां नहीं आया हो पूछ लो। पहले वाला तो बहुत आसान था। 2 अंकों की संख्या कितनी होती है? आपकी 81 होती है और वर्ग की संख्याएं देखें तो 9 होती है और 5 से विभाजित देखें तो 18 होती है। ओके, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व करा है। ये वाला क्वेश्चन हम सीधा सीधा आपको बता देते हैं, छोटा सा ही है। 144 पेन है जिसमें से 20 खराब है। 144 पेन है, 20 आपके कितने हैं? खराब है। ठीक, तो बचे कितने? 20 आप घटा दोगे तो 124 अच्छे पेन। ठीक, तो जो आप खरीदना चाहोगे वो कौन से पेन होंगे? अच्छे पेन होंगे। अच्छे पेन मतलब पहले वाले की क्या हो जाएगी? अच्छे पेन आने की प्रायिकता 124 बटे यहाँ पर कितना आ जाएगा? 144। इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा? 31 और 36। और जिन्हें नहीं खरीदोगे वो कौन से होंगे? खराब पेन 20 बटे 144। कट करोगे तो 5/36 आ जाएगा। ठीक है, ये हम रहने देते। हाँ, 23 वाला हम बता देते हैं बच्चे। बाकी आज एक काम करते हैं, ये वाला सुन लो। 23 वाला तो नहीं, ये रहा, ये बता देते हैं हम। छोटा सा क्वेश्चन है, 1 सेकेंड रुक जाओ बच्चा, ये और देख लेते हैं। 23 वाला क्वेश्चन देख लो बच्चा। 23 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक खेल में, यही है ना बच्चा? यही है ना बच्चे? 3 उछाला जाता है। ठीक है, 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्कों को 1 बार उछाला जाए, एक ही मतलब है। तो ये आपका हो सकता है कि हेड आए या टेल आए, या हेड आए या टेल आए, यही संभावना है ना बच्चे। तो आपकी ये जो संभावनाएं है वो यहाँ पर कितनी बार है? 2 बार। एक सिक्के पे 2 संभावना हो सकती है, दूसरे पे भी 2 हो सकती है, तीसरे पे भी 2 हो सकती है। तो कुल कितने संभावना हो जाएंगे बच्चे? 8। और वो कौन कौन सी संभावना होंगी? जल्दी से देखो। पहले पे हेड आ गया तो मान लो दूसरे पे दोनों पे टेल आ गया। तो 3 सिक्के है ना, या 3 बार उछाला जा रहा है या 3 सिक्के 1 बार है। इस तरह भी आ सकता है, या फिर इस पे टेल आ गया, यहाँ पर हेड आ गया, और हो सकता है कि बाकी दोनों पे भी हेड आ गया। अब नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है? हो सकता है सब पे टेल आ रहा है। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है? यहाँ पर हेड आ रहा है, यहाँ पर टेल आ रहा है। यहाँ आगे देखेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा? हो सकता है इस पे टेल आ रहा है, इस पे हेड आ रहा है, या फिर दोनों पे हेड आ रहा है। ये आपका क्या हो सकती है? इतनी कंडीशन हो सकती है जो कि कुल मिला के 8 है। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। अब क्या कहा गया है? हारने के लिए बताया गया। जीत वो कब सकता है? जब तीनों पर सेम आ रहा है। तो कब तीनों पर सेम आ रहा है? या तो तीनों पर हेड आए या फिर टेल आए, और तो कभी सेम आ नहीं रहा ना बच्चे। सारी कंडीशन देख लो, 8 कंडीशन हो सकती है, सिर्फ डी और ई वाली ही सेम है। ठीक, सिर्फ 2 संभावनाएं हो सकती हैं जिसमें वो जीत सकता है। तो हार कितने में सकता है? ठीक है, 6 में। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी हारने की? 6/8, या फिर कह सकते हो 3/4। ओके, ये आपकी संभावना हो जाएगी। अभी समझ आया बच्चे? ओके, आज इतना ही रहने देंगे। और आपकी नेक्स्ट हफ्ते छुट्टी है, अगले फ्राइडे को आना, मतलब पूरे हफ्ते छुट्टी नहीं है, फ्राइडे को आना है। ठीक है।